शादी के बाद अगर हम बात करें ना तो हमारे यहाँ पे ना वो एक बड़ा ये कह लें कि बहुत बड़ा मसला है हमारे ख़ास करके हमारे माशरे में कि आपको जो पहला बच्चा है ना वो फौरी तौर पे करना पड़ता है ताकि आप ये बता सकें कि हम सेहतमंद हैं। तो ये बड़ा एक मसला है। ये भी है, लेकिन आजकल तो मेरे पास तो बहुत सारे कपल्स ऐसे आते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि जी हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज जाहिर है जैसे पढ़ाई होती है, आपकी जॉब्स होती हैं, सेटलमेंट चाहिए होती है, क्यों टीनेज मैरिजेस भी ज़्यादा रेशो बढ़ गई, वो भी बढ़ गई उसकी वजह से भी, उस वजह से भी। अगर हम बात करें कि पहले हम इस पे आ जाते हैं कि लोग मतलब परेशान हो जाते हैं दूसरे महीने, शादी के दूसरे माह उनको टेंशन हो जाती है कि जी हमारा बेबी नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो क्या ये ठीक है कि दूसरे माह ही आपने प्रेग्नेंट होना है या पहले दूसरे माह ही? उसकी वजह ये होती है कि देखिए, अगर आप जैसे मेरे पास जब कई बच्चियां तो जब उनकी शादी होती है 3-4 महीने तो उनका साइकिल ही रेगुलर नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि पीरियड्स होना और रेगुलर पीरियड्स होने का ताल्लुक सिर्फ यूट्रस या ओवरीज से नहीं है। ब्रेन के 2 हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, जो कि पीरियड्स में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब जब मेंटली कोई साउंड ही नहीं होगा आपका, देखिए अगर कमरा किसी बच्ची का चेंज हो जाता है ना, कोई बच्ची हॉस्टल चली जाती है या एक घर में ही आप कमरा चेंज कर लें तो उससे भी उसके पीरियड्स चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो ब्रेन से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनका इफेक्ट ओवरीज पे जाता है। तो अब जब शादी हुई है तो वो तो होल टर्न ऑफ सिनेरियो हो गया ना। आप अपने घर से दूसरे घर में गए हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अगले घर में टेंशन ही होंगी, इस बात की बात, एक घर चेंज हो गया, माहौल जगह चेंज होगी, आपका रूममेट चेंज हो गया, आपकी चीजें स्कैटर, ये हर घर का अपना माहौल है, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हाँ, ये भी होता है, फर्स्ट मंथ में भी लोग जाके बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई नहीं हो रही तो उनको टाइम दें। मतलब कई दफ़ा 3-4 महीने साइकिल रेगुलर नहीं होता, टेंशन की वजह से पीरियड्स नहीं आते, कई लोगों के जैसे घर का भी कई दफ़ा होता है ऐसा माहौल, तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि प्रेग्नेंट है। मेरे पास ऐसे भी 2-3 दफ़ा पेशेंट्स आ चुके हैं जी, उन्होंने एज्यूम कर लिया प्रेग्नेंट है, 4th-5th मंथ में उसको पीरियड्स हो गए तो जी ये मिस कैरेज हो गया है या ये करा लिया, वो कर लिया। वो हमारे डोमेस्टिक इशूज़ जो है ना फिर वो होना शुरू हो जाते हैं। क्या लगता है कि कितने टाइम बाद आपको टेस्ट के तरफ जाना चाहिए? 1.5 ईयर का तो आपको टाइम देना। पहले ये पीरियड था 2 इयर्स का कि अब 2 इयर्स तक हम कुछ नहीं कराते होते थे, लेकिन अब क्योंकि यही हार्मोनल इम्बैलेंसेस और ये स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से अब इस पीरियड को 1.5 से 1 साल कर दिया, वो भी इफ बोथ द पार्टनर्स आर लिविंग टुगेदर। और ये नहीं है कि हस्बैंड की अगर जॉब बाहर है वो बाहर रहता है, इवन आउट ऑफ सिटी रहता है, बिकॉज जो प्रेगनेंसी है, जो फर्टिलाइजेशन है, वो सर्टेन डेज में होनी है। ठीक है, वो एग की एक लाइफ है जो कि 48 to 72 आवर्स है, 72 भी खैर ज्यादा है, 48 आवर्स में मैक्सिमम वो रिलीज होता है और ओव्यूलेशन होती है। उसके बाद जो है वो फिर वो साइकिल खत्म हो जाता है, और वो स्पेसिफिक डेज हैं, वो 14th डे। अच्छा, एक और चीज बहुत लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि जो डे 1 है उससे 14th डे, नहीं ऐसे नहीं, इट इज 14th डे बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट पीरियड। क्योंकि जब ओव्यूलेशन हो जानी है ना, उसके 14 दिन के बाद पीरियड्स आने हैं। वो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कांस्टेंट पार्ट है। इससे पीछे वाला जो पार्ट है वो इनकांस्टेंट है, लेकिन ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद पीरियड्स हो जाने हैं। इसीलिए जिनके साइकिल्स इर्रेगुलर होते हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि वो ओव्यूलेशन के लिए रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया मैम कि आपने 1.5 ईयर के बाद ही जाना है। अब जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ कपल्स आजकल इस तरह के भी हैं जो चाहते हैं कि अभी हमें प्रेगनेंसी मतलब नहीं चाहिए, तो क्या इस तरह करना चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? मैं तो नहीं, ट्रीटमेंट ना कराएं। मतलब मैं जब वो मेरे पास आते हैं ना, तो मेरा फर्स्ट उनको जो काउंसलिंग पॉइंट होता है, इवन एज ए डॉक्टर, एज एन एडवाइजर, कि मैं उनसे कहती हूँ कि यार एक बेबी कर लो, बिकॉज आजकल जितनी इनफर्टिलिटी चल रही है और जितने फिर आगे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं ड्यू टू दिस इनफर्टिलिटी, तो उसको बेहतर है कि टाइमली एक बेबी भी हो जाए ना तो फैमिली सेटिस्फाई हो जाती हैं। वरना जो फीमेल है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, चाहे वो उसके हस्बैंड की वजह से ही इनफर्टिलिटी हो रही हो, लेकिन प्रेशर जो है वो हमारी फीमेल पे आता है। अच्छा, ये इधर मैं ये सवाल करने ही वाला था कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम सबसे पहले ना फीमेल पार्टनर पे प्रेशराइज करते हैं उसको और सारा बोझ उस पर डाल देते हैं, और मेल पार्टनर को कोई नहीं पूछता, वो बरियो ज़िम्मा है। तो क्या मतलब कितने % चांस होते हैं कि जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही उसमें ज़्यादा रोल जो है वो मेल पार्टनर का है? अच्छा, इसमें यह कि 30% फीमेल होती है, अच्छा रोल है, 30% मेल का है, 30% बोथ पार्टनर्स है, 90 हो गया। और जो पीछे 10% है ना, वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब जिसका कोई वजह समझ में नहीं आ रही होती,
दोनों के टेस्ट, हर चीज़, सब कुछ ठीक होता है, बट देयर इज़ समथिंग लाइंग जो कि या तो इन्वेस्टिगेट नहीं हो सक रहा, डायग्नोज नहीं हो सक रहा, लेकिन नहीं हो रहा, तो वो 10% वो है, लेकिन 30% मेल फैक्टर है। आप टोटली जो है उसको वो आउट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर एक मेल पार्टनर ने अपना टेस्ट करवा लिया तो उसके अंदर क्या चीज़ जो उनसी है वो चेक की जाती है कि ही इज़ ओके? एक तो काउंट, नंबर ऑफ स्पर्म्स जो हैं उसके, ठीक है, मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी जो उसकी शेप है, उसकी हेड की शेप, उसके टेल की शेप, उसमें होता है, और एबनॉर्मेलिटी होता है, और कई होते हैं जिसमें बहुत मूवमेंट बहुत स्लगिश होती है, कई की मूवमेंट ठीक होती है, तो वो एक सर्टेन परसेंटेज है, वो एक पूरा फॉर्मेट हमारे पास एक टेस्ट का आ जाता है जिसको हम देख के ओवरऑल एक इम्प्रेशन लेके उसको बताते हैं कि हाँ यू आर फाइन, आपका टेस्ट ठीक है। और ये ज़रूरी है, अगर मतलब ज़रूरी है, देखिए आप इस तरह से नहीं बता सकते ना, आपने एक फीमेल पे सारा प्रेशर डाला हुआ है, ठीक है, एक तो आप फिर अपनी कॉस्ट जो है उसको भी बढ़ा रहे हैं। फीमेल के जो टेस्टिंग है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक मेल की एक उसके लिए सिर्फ एक टेस्ट है, वो आप टेस्ट करा लें, अगर तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो, और फीमेल के फिर हम मेन से 3-4 टेस्ट कराते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मेल कोई टेस्ट ही नहीं करा रहा तो फिर हम फीमेल के ढूंढ के भी निकाल के भी इतने सारी जो हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। एक बड़ा मेजर क्वेश्चन ये होता है कि हमारे एग्स नहीं बन रहे, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो एग्स ना बनने की वजह क्या है और इम्प्रूव किस तरह किए जाते हैं? एग क्वालिटी को इम्प्रूव जो है ना, वो एक तो डाइट से आप कर सकते हैं, और वो डाइट भी, हाँ ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपने देख लिया जी ये डाइट है, वो मैं अभी आगे बताती हूँ कि हम अभी से ले लेंगे तो इस मंथ में हमारे एग्स ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब से आपने एग इम्प्रूविंग डाइट ली है ना, इट विल इफेक्ट आफ्टर ऑन द फोर्थ साइकिल, यानी 3 महीने वो लेगी डाइट जिनके एग्स इम्प्रूव की क्वालिटी बेहतर नहीं है, और इसके सिग्नल्स ये होते हैं कि या तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अर्ली मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बच्चे का हार्ट बीट नहीं आ रही, ठीक है, या साइकिल ऑलरेडी इरेगुलर है, तो दैट शोज, जैसे मैंने बताया कि साइकिल के रेगुलर होने के लिए ज़रूरी है कि एग ओव्यूलेट कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर साइकिल ही रेगुलर नहीं है, इसका मतलब है एग ओव्यूलेट नहीं कर रहा और एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब उसमें होते हैं प्रीनेटल विटामिन्स होते हैं, जिसमें आपका मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, आयरन, B6, ओमेगा 3, 6, 12, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि उसमें होने चाहिए। और डाइट में जैसे है आप एग्स, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, दालें हैं, ये लाल लोबिया, चने, ये इस तरह की चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और रीसेंट जो एडवांसेस है ना, उसमें एक्यूपंक्चर का बहुत अच्छा रोल है एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, और हमारे बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं यहाँ पर जो एक्यूपंक्चर कर रहे हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एग्स क्वालिटी। और ये 3 से 4 माह लगते हैं इसमें? 3 से 4 माह लगता है, और 3 से 4 माह बाद आप जब दोबारा होना शुरू हो जाते हैं।